नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने ट्रंप प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि भारत से ये लोग निपट लेंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है। यहाँ इनके लिए समस्या विकट होती जा रही है। तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया की महाशक्ति भी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। तो दो तीन चीजें हुई हैं जिसने ट्रंप प्रशासन के माथे पर बल ला दिया है। देखिए, पहली और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सरकार है अमेरिका की और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जिस तरीके से आप ये कहें कि बयान दे रहे हैं और वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, वो दरअसल भारत करने नहीं दे रहा है। जैसे पाकिस्तान और भारत के सीज़फायर को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे हैं, तकरीबन 12-13 बार तो बोल ही चुके हैं। अब ये इन्होंने बोलना शुरू किया तो पहले तो प्रधानमंत्री चुप रहे कि चलिए ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र हैं, अमेरिका से हमारा जो है अपना रिश्ता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, बोल लेने दीजिए। लेकिन जब ये देखा गया कि नहीं साहब, ये शांत रहने वाले नहीं हैं, तो अप्रोप्रिएट फोरम पे ये बात उठाई गई। यानी जब प्रधानमंत्री G7 की बैठक में गए और डोनाल्ड ट्रंप उस बैठक में पहले ही निकल गए थे, जाहिर सी बात है वो जान रहे थे कि प्रधानमंत्री से आमना सामना होगा तो प्रधानमंत्री सीधे पूछेंगे, क्योंकि मोदी के स्वभाव से सब परिचित है कि तो सीधा पूछेंगे कि क्या है ये। तो खैर वो चले गए और फिर बाद में जब 35 मिनट की बात हुई तो उस बात में पीएम ने यह मसला उठाया। और आप देखिए कि जब ये बात उन्होंने उठाई तो लगा कि अब ट्रंप साहब जो है ये नहीं कहेंगे कि हमने सीज फायर करवाया था, लेकिन फिर वो बीच में बोल पड़े। जब वो बीच में बोल पड़े तो अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए हुए हैं, ये क्वाड की जो बैठक हो रही है उसमें। तो उस बैठक में जब वो शिरकत करने के लिए गए तो वहाँ न्यूयॉर्क में उनका एक साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार में सीज फायर पर फिर सवाल उठा। तो उन्होंने बाकायदे डिटेल में बताया कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। दावे क्या किए जा रहे हैं कि सीज फायर हमने कराया, लेकिन नहीं, सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया अमेरिका से, अमेरिका ने भारत से कहा तो भारत ने अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान से कहिए कि हमसे बात करें, और फिर पाकिस्तान ने भारत को फोन किया, तब भारत जो है सीज फायर के लिए तैयार हुआ। यानी जो अपने आप को मध्यस्थ बता रहे हैं उनकी बात तो हम सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो इससे एक जो चीज हुई कि जो अपनी पीस मेकिंग वाली इमेज गढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस इमेज को गहरा धक्का लगा। दूसरा, रूस के साथ भारत अपने संबंध जो है वो आप एक तरह से कहें कि उसको थोड़ा डाइल्यूट करे, ये अमेरिकी सरकार की प्राथमिकता है। इस प्राथमिकता के दो कारण हैं। एक तो ये कि देखिए, जो इनका रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में रूस के खड़े रह पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आर्थिक तौर पर ये लोग रूस की कमर नहीं तोड़ पाए हैं। तो अगर भारत अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की बजाय थोड़ा डाइल्यूट करेगा तो इससे क्या होगा कि रूस की आर्थिक कमर टूटेगी। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो सबसे बड़ा दर्द ये है कि भारत और रूस का जो संबंध है, उस संबंध की वजह से अमेरिका का जो डॉलर है वो कमजोर होता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये परेशान है। अब आप कहेंगे कि इनकी वजह से जो है डॉलर कैसे कमजोर हो रहा है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक और चीज है जो भारत से ये चाहते हैं अमेरिकी, वो ये कि साहब ब्रिक्स में जो है आप उतना एक्टिव ना रहिए, ब्रिक्स से दूरी बना लीजिए। अब ये जो सारी इनकी चाहत है, उस चाहत पे भारत खरा उतर नहीं रहा है, क्योंकि भारत अपने हितलाभ के अनुसार से काम कर रहा है। पहले आते हैं कि ये चाहते हैं कि रूस की कमर टूटे आर्थिक, जब उसकी आर्थिक कमर टूटेगा तो यूक्रेन का जो ये युद्ध चल रहा है 3 साल से, उसमें रसिया पीछे हटेगा। लेकिन भारत को ये नहीं दिखाई दे रहा है।
भारत सीधे ये देख रहा है कि हमारा राष्ट्रीय हित कहाँ से सकता है, क्योंकि जो अमेरिका बात कर रहा है वो अपने और यूरोपीय देशों के हित लाभ की बात कर रहा है, लेकिन ये भारत है, ठीक है, और ये वो भारत है जो पहले राष्ट्र हित देखता है, बाद में आप लोगों का जो हित है वो ठीक है, लेकिन हम पहले अपना हित देखेंगे। तो हमारा हित इस बात में है कि भले ही रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, लेकिन अभी क्या है कि हमें तेल की बड़ी ज़रूरत है, और तेल अगर हमें रूस से मिल रहा है बहुतायत मात्रा में तो हम उसको खरीदेंगे हमारी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिहाज से। एक और दूसरा, हमको जो उससे तेल खरीदना पड़ रहा है या हम जो तेल खरीद रहे हैं उसमें हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप देखिए, अगर हम पश्चिम एशिया से तेल खरीदें तो हमको डॉलर चाहिए, बिना डॉलर की बात ही नहीं बनेगी। और यहाँ जब हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो हमको डॉलर की ज़रूरत नहीं, हम अपनी करेंसी में, चूँकि रूबल रूपी में व्यापार होता है। तो अब आप देखिए इससे क्या हो रहा है कि हम रूबल रूपी में व्यापार कर रहे हैं, इसके कारण अमेरिका पर दोहरी मार पड़ रही है। दोहरी कैसे पड़ी? एक तो रूस जो है वो आर्थिक तौर पर कमजोर नहीं हो रहा है, ठीक है, अब आर्थिक तौर पर कमजोर नहीं हो रहा है तो वो यूक्रेन से डट कर लड़ रहा है। यूक्रेन से लड़ने का मतलब हुआ कि नाटो, और नाटो की एक तरह से कहें कि हालत खराब हो रखी है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि भारत जो है तेल खरीदना बंद करे और ये हथियार वगैरह जो है खरीदना बंद करे। अच्छा, इसमें जो हथियार वाला एंगल है वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। आप हथियार इनसे खरीद रहे हैं, अब हथियार भी खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं, और सब किस में खरीद रहे हैं? आप लोग अपनी मुद्रा में खरीद रहे हैं, डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और ये बिलियन, आप ये कहें कि बिलियन डॉलर में डील हो रही है तेल की, और जो है रक्षा के जो तमाम उपकरण है उनकी। अब ये जो बिलियन डॉलर में डील हो रही है, ये डील डॉलर में नहीं की जा रही, मतलब इसकी खरीद जो है वो डॉलर में नहीं हो रही, उसके लिए हम रूबल के मोड में चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इससे डॉलर जो है, अब अगर यहाँ भी भारत जो सामान खरीद रहा है रूस से, उसमें डॉलर का इस्तेमाल करता तो डॉलर और मजबूत होता, लेकिन साहब ये लोग तो अपने में अपनी करेंसी में ले रहे हैं, तो इससे डॉलर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एक तो अमेरिका इससे बड़ा चिढ़ा हुआ है कि अजीबोगरीब स्थिति है, ये जो है डॉलर में ख़रीद नहीं करते हैं, और दूसरा रूस के साथ आप जो है संबंध अपना बेहतर किए जा रहे हैं और उसमें आप जो है तेल वगैरह खरीद रहे हैं, इसकी वजह से वो कमज़ोर नहीं हो रहा है। तीसरा, आप हथियार जो हमसे खरीद ही नहीं रहे हैं, आप हथियार तो जो है रूस से खरीद रहे हैं, और ये चाह रहे थे कि हथियार हमसे खरीदा जाए। भारत जो है उसके लिए तैयार नहीं, चूँकि देखिए क्या है कि अमेरिका का कोई भरोसा तो है नहीं। अब रूस हमको अगर Su-57 दे रहा है तो वो हमसे कह रहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप हम लोग मिल बैठ के भारत में बनाते हैं। जैसे ब्रह्मोस हमने मिलकर बनाया, हमने सुखोई मिलकर बनाया, तो हम जो बना रहे हैं उसमें मिलजुल कर बना रहे हैं, उसमें कोई आप एक तरह से कहें कि किंतु परंतु वाला मसला नहीं है। लेकिन अमेरिका से सामान खरीदिए तो उसमें किंतु परंतु वाला मसला है। अब इनसे हम ले लें, मान लीजिए फाइटर जेट ले रहे हैं, अब फाइटर जेट ले लें और हमको जब ज़रूरत पड़े उड़ाने के लिए तो ये कहेंगे कि हम जो है आपको सोर्स कोड ही नहीं देंगे, तब भारत इनका बैठ के मुंह देखे। अच्छा, वैसे भी आप एक तरह से कहें कि जिस F-35 की ये बात कर रहे थे उसकी पोल तो खुल गई है, वो तिरुवनंतपुरम में जो है पिछले 17 दिन से खड़ा है, उड़ ही नहीं पा रहा है, बताया जा रहा है कि वो जासूसी करने के लिए आया था। तो खैर बड़ी चीज़ ये है कि जो ये मार्केटिंग वाला मसला था इनका, उस मार्केटिंग वाले मसले में आप एक तरह से कहें F-35 को बड़ा धक्का लगा है। इधर जो ये इनका अपना चल रहा था कि ये चाह रहे थे कि रूस के साथ भारत के संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ ना हो, तो उसको भी झटका ही लग रहा है, चूँकि भारत मान नहीं रहा है। भारत तेल भी ले रहा है, भारत हथियार भी खरीद रहा है, और वो अपनी करेंसी में हो रहा है। इसी तरह से ब्रिक्स के जो देश हैं वो भी डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है अमेरिका के साथ कि अमेरिका जिस तरीके से भारत को चाहता था कि करे, उस तरह से भारत कुछ कर नहीं रहा है।
भारत अपने जो है हित लाभ के अनुसार से काम कर रहा है, और साथ ही साथ जहां भारत को ये लग रहा है कि नहीं अब जो है अमेरिका ज़्यादा, आप एक तरह से कहें कि बोल रहा है, तो वहां पर सीधे सीधे भारत खड़ा हो जा रहा है। जैसे सीज फायर वाले मसले पर सीधा खड़ा हो गया, ठीक है। अब F-35 का बड़ा बखान कर रहे थे, अब F-35 का हालत ख़राब हो रखा है। अब जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप तक जो है जिसके प्रचार में लग गए थे, उसकी ये हालत हो रखी है। तो यानी जिसे अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि हमारा हित है तो हम जो है मनवा लेंगे, हम जो चाहेंगे उस तरह से भारत कर देगा, तो वो परिस्थितियां नहीं हैं। अब आप जैसा चाहेंगे वैसा भारत नहीं करेगा। भारत वो करेगा जहां भारत का हित है। यही बात जो है वो जो ट्रंप प्रशासन है उसको परेशान कर रही है। अब उनको लगा था कि जैसे अब F-35 वाला मसला है तो ये दबा रहेगा, लेकिन दबा नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। तो इनका जिस लड़ाकू विमान पर सबसे बड़ा ये दांव लगा रहे थे, उसकी एक तरह से आप कहें कि खिल्ली उड़ रही है, मजाक बन गया है वो, कि बताइए उड़ ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कैसा इनका जो है स्टील्थ फाइटर है कि एक तो भारत के रडार ने पकड़ लिया, और अब जो ऐसा लॉक हुआ है कि ये जो है ज़मीन छोड़ ही नहीं रहा है। और कायदे से तो अमेरिका ने ये सोचा था कि नहीं, इस पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, भारत खामोश रहेगा। लेकिन साहब वो पाकिस्तान खामोश रह सकता है, ठीक है। भारत में इस तरह की परिस्थितियां अब नहीं है। अब भारत जहां अपनी बात होगी वहां खड़ा होगा और बोलेगा, हम नहीं लेंगे F-35। तो इस तरह से जो भारत सीधे सीधे इनकार कर रहा है, और आप ये करें कि असर्ट कर रहा है, और अपने जो आप ये कहें कि राष्ट्रीय हित है उस हित के लिहाज से काम कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है। और इसी डिप्लोमेसी ने ट्रंप प्रशासन के माथे पर बल ला दिया।